Hey everyone, welcome to Taru Toads. मेरा नाम है प्रगति and this is the part 2 of the chapter The Wise Parrot. In this video, we will be doing the question answer. So let's begin. A part is answer the following questions. Question number 1 is Why did the merchant keep the parrot in a cage of gold? व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में क्यों रखा था? So our answer will be the merchant kept the parrot in a cage of gold because it was bright, talkative and entertained him with stories and songs. व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में इसीलिए रखा था क्योंकि वो बहुत होशियार था, बहुत बातूनी था और उसको एंटरटेन करता था कहानी और गाने सुनाकर. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट मेड द पैरट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट? ऐसा क्या था पैरट में कि वो उस व्यापारी का एक फेवरेट पेट बन गया? सो आवर आंसर विल बी द पैरट वॉज अ फेवरेट पेट बिकॉज इट हैड अ शार्प माइंड एंड एंटरटेन द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू हिज फ्रेंड्स? तोते ने व्यापारी से अपने दोस्तों को क्या संदेश देने को कहा? So our answer will be the parrot asked the merchant to tell its friends in the jungle that it sends them greetings from the cage. तोते ने व्यापारी से कहा कि जब वो जंगल में उसके दोस्तों से मिले तो वो उन्हें उसकी तरफ से ग्रीटिंग्स भेजे जो उसने पिंजरे में से दी है. Question number 4 is what happened after the merchant gave the message to the parrots? व्यापारी द्वारा तोतों को संदेश देने के बाद क्या हुआ? So our answer will be after the merchant gave the message, one parrot dropped from the tree and fell to the ground as if shocked. जैसे ही व्यापारी ने अपना मैसेज दिया तो एक तोता पेड़ पर से नीचे जमीन पर गिर गया जैसे कि तो वो बहुत शॉक्ड सदमे में हो. क्वेश्चन नंबर 5 is how did the parrot escape from the cage? तोता पिंजरे से कैसे भाग निकला? So, the parrot pretended to fall dead after hearing the merchant's story about the other parrot. The merchant placed it on the windowsill and the parrot flew away to freedom. तो जैसे ही तोते ने व्यापारी की कहानी को सुना जो उसने दूसरे तोते के बारे में बताई तो उसने ये दिखावा किया, pretended यानी कि दिखावा करना कि वो भी मर चुका है और ऐसा देखते ही मर्चेंट ने उसको विंडोसिल खिड़की पर ले जाकर रख दिया और वो पैरट वहां से उड़कर भाग जाता है. नाउ लेट्स सी द बी पार्ट, थिंक एंड डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम? यदि आप व्यापारी होते तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते उस तोते की रिक्वेस्ट को जो कि उसने अपनी आजादी के लिए कही थी? सो इफ आई वर द मर्चेंट I would let the parrot fly free because it wants to live happily in the jungle with its friends. Children, अगर मैं व्यापारी होती तो मैं उस पैरट को फ्री कर देती क्योंकि वो खुशी से जंगल में अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था. चिल्ड्रन, आपका जो आंसर होगा आप ऑनेस्टी से वो आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ? क्या आप ऐसी किसी वास्तविक जीवन का रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में जानते हो जहां आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस बोलते हैं हमारी बुद्धि, और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, तो जहां हमारी बुद्धि हमारी शक्ति से भी ज्यादा यूजफुल रही हो? चिल्ड्रन, पैरट जो कि बहुत छोटा सा पेट था, वेयर इज मर्चेंट जो कि बहुत पावरफुल था, लेकिन पैरट की इंटेलिजेंस उसको वहां से भगा देती है. तो क्या आप किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बता सकते हो? So we can say when solving a puzzle, intelligence is more useful than strength because thinking carefully helps to find solution faster. तो जब हम puzzle solve करते हैं वहाँ हमारी बुद्धि ज़्यादा useful होती है than that of our strength. हमारी power से ज़्यादा हमारी बुद्धि इस्तेमाल आती है. Question number 3 is which parrot from the chapter was actually wise according to you? Give reasons for your answer. सो डियर लर्नर्स, आपको बताना है कि इस कहानी में, इस चैप्टर में कौन सा पैरट ज़्यादा बुद्धिमान था, वो जो जंगल में था या वो जो कि केज में था, और आपको अपने आंसर के लिए एक रीज़न देना है. सो द पैरट इन द केज वॉज वाइज. जो पैरट, जो तोता पिंजरे में था वो ज़्यादा बुद्धिमान था. इट अंडरस्टूड इट्स फ्रेंड्स ट्रिक ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी डेड एंड यूज्ड द सेम आइडिया टू एस्केप, शोइंग इट्स क्लेवरनेस.
क्योंकि उसने अपनी दोस्त की ट्रिक को समझा कि वो ऐसा प्रिटेंड करे, ऐसा दिखा सकता है कि वो मर गया है, और उस सेम आइडिया को यूज करते हुए वो वहां से एस्केप यानी कि भाग जाता है अपनी क्लेवरनेस को दिखाते हुए। क्लेवरनेस बोलते हैं चालाकी। एंड नाउ लेट अस लर्न। You have to fill in the blanks with suitable phrases given in the box to make a meaningful paragraph. हमें इन phrases का यूज कर इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। So children, before we do the paragraph, you should know the meaning of phrases. Phrases का मतलब क्या होता है? Phrases are the group of words जो कि एक incomplete sense देता है, जैसे on the table, a clever boy, all over, look after, came across। ये सारे ही वर्ड्स कुछ सेंस दे रहे हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस नहीं है। तो कंप्लीट सेंस के लिए हम सेंटेंस का यूज करते हैं, वेयर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक इनकम्प्लीट सेंस दे, वो होता है फ्रेज। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस फर्स्ट। स्टैंड अपराइट विच मीन्स सीधा खड़ा होना। ऑल ओवर चारों तरफ या हर जगह। लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना। स्टेप्ड आउट विच मीन्स बाहर निकलना। वेंट अवे होता है दूर जाना, अवे यानी कि दूर, वेंट जाना। केम अक्रॉस विच मीन्स सामने आना। अबाउट टू यानी कि लगभग। सो लेट अस सी द पैराग्राफ। One winter morning, as I stepped out of my home, I saw that the snow was all over the place. While walking uphill towards my shop, I came across a small puppy. Its leg was injured and it was about to collapse. Being in pain, it was unable to stand upright. So, I decided to take it home and look after it. With good care, all its pain went away. One winter morning, which means एक सर्दीली सुबह, जैसे ही मैं अपने घर के बाहर निकला, stepped out, which means बाहर निकलना, मैंने देखा कि बर्फ हर जगह फैली हुई थी। all over, which means हर जगह। अपनी दुकान की ओर ऊपर की ओर चलते हुए, came across, which means मेरे सामने एक छोटा पिल्ला आया। came across यानी कि सामने आना। उसका पैर घायल था और वह गिरने ही वाला था। अबाउट टू विच मीन्स लगभग गिरने ही वाला था। दर्द में होने के कारण वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अनेबल टू स्टैंड अपराइट विच मीन्स सीधा खड़ा ना हो पाना। इसलिए मैंने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया। लुक आफ्टर विच मीन्स देखभाल करना। अच्छे इलाज और देखभाल से उसका सारा दर्द दूर हो गया। Went away, which means दूर हो जाना। Now children, you can use these phrases in other sentences as well. हम अलग अलग context में अलग अलग situation में इन phrases का use करते हैं। Let's see the B part. Here we have to complete the sentences and here we have to use the collective noun. So children, a collective noun is a word used to describe a group of people, animals or things as one single unit. एक ऐसा वर्ड जो कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता हो, या एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता हो, या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता हो, एक सिंगल यूनिट की तरह। जैसे पोयम में था फ्लाइट ऑफ पैरट्स विच मीन्स तोतों का झुंड, तो उस पूरे ग्रुप को बोलेंगे फ्लाइट। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप ऑफ थिंग्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं क्लास, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं बुके। सिमिलरली हमें ये सभी कलेक्टिव नाउन्स यहाँ फिल करनी है। नंबर 2, आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड्स विच मीन्स मैंने खेतों में भेड़ों का एक झुंड देखा। फ्लॉक ऑफ शीप विच मीन्स भेड़ों का झुंड। नंबर 3, अ पैक ऑफ वॉल्स वॉज हाउलिंग लाउडली। भेड़ियों का एक झुंड जोर जोर से चिल्ला रहा था। पैक ऑफ वॉल्स यानी कि भेड़ियों का एक झुंड, और फ्लॉक ऑफ शीप यानी कि भेड़ का झुंड। नंबर 4, वी गेव अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। हमने चीफ गेस्ट को एक फूलों का गुलदस्ता दिया, तो फूलों के गुलदस्ते को बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। नंबर 5, अ स्वार्म ऑफ बीज हॉव्ड अराउंड द फ्लावर्स विच मीन्स मधुमक्खियों का एक झुंड फूलों के आसपास मंडरा रहा था, तो स्वार्म ऑफ बीज बोलते हैं मधुमक्खियों का झुंड। hovered around the flowers which means फूलों के आसपास मंडराना। नंबर 6,
An army of ants is moving towards the ant hill, which means चींटियों की एक सेना चींटियों के घर की तरफ जा रही है। आर्मी ऑफ आंट्स बोलते हैं चींटियों की सेना। तो जब बहुत सारी चींटियां एक साथ होती है तो वो कहलाती है आर्मी ऑफ आंट्स। आंट हिल बोलते हैं चींटी के घर को। नंबर 7, आई हेल्प्ड माई मदर फाइंड अ बंच ऑफ कीज। मैंने अपनी माँ की चाबियों का गुच्छा ढूंढने में मदद की। बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा। सो डियर लर्नर्स, वी हैव सीन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. You can share more examples. Now moving ahead with the C part, read the following. Number 1, I have come from Jalandhar, which means मैं जलंधर से आया हूँ. So children, the underlined part tells us that the action of coming from Jalandhar took place sometime in the recent past. तो जो underlined word है have come, जो ये दर्शाता है कि जलंधर से आने की जो क्रिया है वो हाल ही में किसी समय में हुई थी। रिसेंट पास्ट यानी कि हाल ही में हुई है। नंबर 2 सेंटेंस इज रीता हैज़ रेड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। रीता ने सरोजनी नायडू की सभी कविताएं पढ़ी है। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट। तो इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड रेड पढ़ने के अनुभव के बारे में बताता है जो पास्ट में हुआ था, अतीत में हुआ था, लेकिन वर्तमान में भी वो रेलेवेंट है। सो द अबव सेंटेंसेस हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दोनों ही सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो हम कब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? नंबर 1, एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट। वे कार्य जो हाल ही में पूरे हुए थे, जो हाल ही में पूरे हुए हैं हम वहाँ यूज करते हैं। और एक्शंस और एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट। और वे काम, वे कार्य या वे अनुभव जो अतीत में हुए थे लेकिन वर्तमान को भी वो प्रभावित करते हैं, वर्तमान को, प्रेजेंट को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसको लिखने का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर आता है आपका वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करते हैं। आई के साथ हम हमेशा हैव यूज़ करते हैं। जैसे लेट अस कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई डैश दिल्ली मेनी टाइम्स, तो आई के साथ यूज़ होता है हैव। विजिट यानी कि जाना, तो हम गए थे, तो जब हम पास्ट में बात करेंगे तो विजिट बन जाएगा विजिटेड। आई हैव विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स। इट इज़ अ सिटी विद मेनी हिस्टोरिकल साइट्स। मैंने दिल्ली को बहुत बार विजिट किया है, जो कि एक शहर है हिस्टोरिकल साइट्स, ऐतिहासिक स्थलों का। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। माई फ्रेंड ओनशंगला इज एन आर्टिस्ट। शी, नाउ शी, क्योंकि शी सिंगुलर के लिए यूज होता है तो हम यूज करेंगे हैज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉन। शी हैज़ ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स। मेरी दोस्त ओनशंगला एक आर्टिस्ट है जिसने कि 10 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स बनाई है। सी पार्ट इज मिस्टर जून डैश अ न्यू कार। मिस्टर जून ने एक नई कार खरीदी। तो क्योंकि मिस्टर जून एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके लिए हम यूज करेंगे हैज़। और बाय का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT, बॉट। वर्ब का पास्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन हैज हैपेंड, ये काम हो चुका है। मिस्टर जून हैज बॉट अ न्यू कार। नंबर डी, आई डैश माई होमवर्क एंड माई ब्रदर डैश फॉर हिज टेस्ट। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है और मेरे भाई ने भी रिवाइज कर लिया है टेस्ट के लिए। तो ये काम पास्ट में हो चुका है, तो आई के साथ हम यूज करते हैं हैव। आई हैव completed my homework and my brother, क्योंकि brother singular है तो has revised for his test. E part is they dash letters to their friends. they क्योंकि plural के लिए आता है तो हम यूज करेंगे have। और write का past participle form होता है written. they have written letters to their friends. सो डियर लर्नर्स, हमने देखा कंप्लीशन, ये काम पूरा हो चुका है। कंप्लीशन ऑफ द एक्शंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है वो पास्ट में पूरा हो चुका होता है।
और हैज़ और हैव का यूज़ भी हमने जाना। हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ होता है प्लूरल एंड आई के साथ। तो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ के और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। नाउ लेट्स लिसन। बर्ड्स आर ब्यूटिफुल क्रिएचर्स विद फेदर्स एंड विंग्स। पक्षी पंखों वाले सुंदर जीव होते हैं। ड्यू टू वेरियस रीजंस many species of birds have become endangered। अलग अलग कारणों से जो पक्षियां हैं इनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, यानी कि बहुत सारे कारण ऐसे हुए हैं कि कुछ बर्ड स्पीशीज तो बिल्कुल गायब ही हो गई है, उनके जैसी कुछ ही बर्ड्स एग्जिस्ट करती है। टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर स्पीशीज बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ट। इन पक्षियों को और उनकी प्रजातियों की रक्षा के लिए पक्षी अभयारण्य बनाए गए हैं। सेंचुरीज बोलते हैं बर्ड सेंचुरीज, जहाँ पे इन बर्ड्स को रखते हैं ताकि वो सेफ हो और उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंचा सके। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। हमारे देश भारत में 70 बर्ड सेंचुरीज है। The Vedanthangal Bird Sanctuary located in Tamil Nadu is the oldest bird sanctuary in India। तमिलनाडु में स्थापित की हुई वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री। और सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है जो राजस्थान में है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से। सो चिल्ड्रन, हमने इस पैराग्राफ में जाना बर्ड्स की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है। इंडेंजर्ड यानी कि खतरे में है, वो विलुप्त होने की कगार में है। उनके जैसे बहुत कम पक्षी बचे हैं जिनको बचाने के लिए बनाई जाती है बर्ड सेंचुरीज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में टोटल कितने बर्ड सेंचुरीज है? यस, 70 बर्ड सेंचुरीज। और सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? यस, इट इज इन तमिलनाडु। और लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी का नाम क्या है? यस, इट्स Bharatpur Bird Sanctuary। Now moving ahead, let us speak. You have to listen and repeat. It's tail, bale, ale, fail, cane, sail, toil, boil, oil, foil, coin, soil। Here we have seen the sound of AI and OI। ये है AI का साउंड और यहाँ हमने देखा OI का। Now children, let's see the B part. Look at the pictures below. There are 2 birds. Which bird would you want to be and why? You have to share your views with the class. इस पिक्चर में 2 पक्षी है, एक जो आकाश में उड़ रहा है और एक जो इस पिंजरे में कैद है। आप इन दोनों में से कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे और क्यों? So children, I would like to be the bird flying in the sky because it's free and happy. I can go anywhere, enjoy the fresh air and sit on trees. The bird in the cage looks sad and trapped. I love freedom, so I want to fly like the free bird. Now let's move ahead and let's write. In the story, you read how the parrot tricked the merchant into releasing it, but the story doesn't end here. कैसे उस पैरट ने चालाकी से और मर्चेंट को ट्रिक किया और उस पिंजरे से आज़ाद हो गया। तो आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज कर पैरट की कहानी को पूरा करना है। आफ्टर escaping from the golden cage, the parrot decided to fly away. ... आपको अपने वर्ड्स में ये कहानी पूरी करनी है। So we can write, after escaping from the golden cage, the parrot decided to fly away to the jungle. It joined its friends on a tall tree, singing happily. The parrot ate sweet fruits and flew high in the sky, feeling free. It told its friends about the golden cage and how it tricked the merchant. The other parrots cheered for its cleverness. The parrot lived happily, exploring new forests and making new friends, never wanting to be in a cage again. And now let us do. Children, a bird feeder is an object used to keep food for birds. बर्ड फीडर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम बर्ड्स के लिए खाना रखते हैं, पक्षियों के लिए खाना रखते हैं। यू माइट हैव सीन बर्ड फीडर्स प्लेस्ड आउटडोर्स इन बालकनीज, गार्डन्स और पार्क्स टू अट्रैक्ट एंड फीड बर्ड्स। आप लोगों ने भी देखा होगा ये बर्ड फीडर्स रखे जाते हैं दरवाजों के बाहर, बालकनी में, बगीचों में और पार्क में।
ताकि बर्ड्स इनसे अट्रैक्ट हो और वो आकर अपना खाना खा ले। दे आर फिल्ड विद सीड्स, ग्रेन्स और नट्स एंड प्लेस्ड इन सेफ लोकेशंस टू हेल्प बर्ड्स फाइंड फूड इजीली। बर्ड फीडर्स में सीड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बीज होते हैं, अनाज होता है, नट्स होते हैं और ये किसी सेफ लोकेशन पे रखे जाते हैं ताकि बर्ड्स उन्हें आसानी से ढूंढ सके और वो इजीली खाना खा सके। तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बर्ड फीडर्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज्ड टू मेक देम। हमें इन बर्ड फीडर्स को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है। वी कैन सी द प्लास्टिक जार। ये एक प्लास्टिक जार की हेल्प से बनाया हुआ बर्ड फीडर है। ये एक बास्केट के तरीके का है जो कि हैंग किया हुआ है, लटकाने के लिए है। और ये एक पीने के पानी की बोतल है जिसको उल्टा कर दिया गया है और इसके ढक्कन में किया हुआ है एक होल ताकि इस प्लेट में धीरे धीरे कुछ खाने के लिए आता रहे। वी कैन सी द बर्ड्स हु आर सिटिंग नियर बाय। हम देख सकते हैं इस बर्ड फीडर को जो कि वुड स्टिक्स की हेल्प से बनाया हुआ है। ये आप भी बना सकते हैं। एंड वी कैन सी दिस वन जो कि कोकोनट शेल्फ से बनाया हुआ है। ये एक वुड लॉग, लकड़ी के टुकड़े से बनाया हुआ है जिसको बीच में से काट दिया गया है। दिस इज मेड थ्रू कप और ये एक पॉट के जैसा है। एंड इफ यू सी द लास्ट वन जो कि एक पेपर बैग से बनाया है, प्लास्टिक बैग से, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके के जूस आते हैं। तो जिसको यहाँ से कट कर दिया गया है और इसके अंदर भरा हुआ है सीड्स, ग्रेन्स ताकि ये बर्ड्स फीड कर सके। सो दीज मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल इन आवर होम्स। ये सारे ही मटेरियल्स हमें आसानी से घर पर मिल जाते हैं। तो आप भी एक बर्ड फीडर बना सकते हैं। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू मेक अ बर्ड फीडर विद द मटेरियल ऑफ योर चॉइस। आप अपनी पसंद के किसी भी मटेरियल से एक बर्ड फीडर बनाइए। उसको पानी से, बीजों से और अनाज और मिलेट्स यानी कि दालों से भर दीजिए। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और अपने घर पर किसी एप्रोप्रिएट लोकेशन विच मीन्स जहां बर्ड सेफ हो और वो आसानी से आकर खा सके। हैप्पी फीडिंग। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस एक्सप्लोर। We can see the different kinds of birds. Here is a parrot. It's a macaw, sparrow, crow, seagull, ostrich, pigeon, flamingo, weaver bird, tailor bird. Parrot यानी कि तोता, crow बोलते हैं कौवा, pigeon बोलते हैं कबूतर को, macaw यानी कि मकाऊ, ostrich यानी कि शुतुरमुर्ग. Here is weaver bird जिसको बोलते हैं बुनकर पक्षी, tailor bird स्पैरो यानी कि गौरैया, सीगल एंड फ्लेमिंगो जिसको बोलते हैं राजहंस। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू चूज एनी टू ऑफ द अबव एंड फाइंड आउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। आपको इनमें से किसी भी दो बर्ड को चुन लेना है और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट पैरट फर्स्ट। पैरट्स कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच। पैरट्स जो होते हैं वो इंसानों की आवाज़ को मिमिक कर सकते हैं। They have bright colored feathers and a curved beak. They are very intelligent and playful. Number 2, macaw. Macaws are the largest parrots in the world. जो macaws होते हैं ये largest parrots हैं वर्ल्ड में, which means जो इनका साइज होता है वो सभी parrots में सबसे बड़ा होता है। They are known for their bright feathers and long tails. ये अपने बहुत चमकीले पंख और अपने long tails के लिए जाने जाते हैं। They live in rainforest and love to eat nuts and fruits. Number 3 is a sparrow. Sparrows are small and brown birds. Sparrows जो होती है वो बहुत छोटी सी बर्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है। They are found around human homes. ये हमारे घर के आसपास भी हमें देखने को मिल सकती है। They build nest in buildings and trees. ये इमारतों में या पेड़ों में अपना घोंसला बनाती है। Let's talk about crow now. Crows are black birds and are very smart. जो क्रो होते हैं कौवा, ये ब्लैक कलर का होता है और बहुत स्मार्ट होता है। They can solve puzzles and remember human faces. ये पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं और ये ह्यूमन फेसेस को याद रखते हैं यानी कि इंसानी चेहरों को याद रखते हैं। They are omnivores. So omnivores कौन होते हैं? They are an animal or person that eats a variety of food of both plants and animal origin. जो plants भी खाते हैं और animals भी खाते हैं। Let us talk about the pigeon. Pigeons are good at finding their way home. तो कबूतर अपने घर का रास्ता नहीं भूलते, वो बहुत अच्छे से अपना रास्ता याद रखते हैं। In old times they were used to carry messages. तो पुराने टाइम पे
कबूतर का इस्तेमाल होता था मैसेज को कैरी करने के लिए। आप लोगों ने एक बहुत फेमस गाना सुना होगा, कबूतर जा 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 काइंड ऑफ। नेक्स्ट, दे आर कॉमनली सीन इन सिटीज, और ये शहरों में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी बर्ड होती है ऑस्ट्रिच। इट कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन वेरी फास्ट। ये अपने भारी शरीर की वजह से उड़ नहीं सकती, लेकिन ये बहुत तेजी से चलती है। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स, और उसके लेग्स बहुत मजबूत होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सीगल। सीगल्स आर यूजुअली फाउंड नियर द सी। ये ज़्यादातर समुद्र के आसपास देखने को मिलते हैं। दे कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेज, और ये बहुत दूर यात्रा तक उड़ सकते हैं। दे ईट फिश, क्रैब्स एंड स्क्रैप्स। And now let us talk about flamingo. Flamingos are pink birds with long legs and necks. Flamingos पिंक कलर की birds होती है। इनकी बहुत लंबे पैर होते हैं और बहुत लंबी गर्दन होती है। They stand on one leg most of the time. Their pink color comes from the food they eat. और जो इनका पिंक कलर है वो किस वजह से आता है? जो कि ये खाना खाते हैं। Next comes the weaver bird. Weaver birds are known for their beautiful nest. वीवर बर्ड अपने बहुत सुंदर घोंसले के लिए जानी जाती है। दे वीव ग्रास एंड लीव्स टू मेक देयर नेस्ट। वो घास का और पत्तों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती है। ओनली मेल वीवर बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। सो चिल्ड्रन, मेल वीवर बर्ड्स ही घोंसला बनाते हैं, नॉट फीमेल वंस। एंड लेट अस टॉक अबाउट द टेलर बर्ड। टेलर बर्ड्स आर स्मॉल बर्ड्स दैट स्टिच लीव्स टुगेदर। टेलर बर्ड्स बहुत छोटी छोटी बर्ड्स होती है और ये पत्तियों को आपस में स्टिच करती है। दे यूज प्लांट फाइबर्स एंड स्पाइडर वेब्स टू स्यू। और कैसे स्टिच करती है, वो धागा कहाँ से लाती है? वो प्लांट का फाइबर यूज करती है या जो स्पाइडर वेब्स होते हैं, विच मीन्स जो मकड़ियों का जाला होता है, उसकी हेल्प से ये पत्तों को स्टिच करती है। दे आर वेरी क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग। ये बहुत चतुर होती है और बहुत मेहनती भी। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव सीन द एंटायर चैप्टर। लास्ट में आता है सेल्फ असेसमेंट, जो कि आपकी खुद की लर्निंग के लिए होता है कि आपने अब तक क्या सीखा। तो आपको ये असेसमेंट खुद से फिल करना है। एंड विद दिस वी हैव सीन द एंटायर चैप्टर द वाइस पैरट। इफ यू एंजॉयड द वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तरू टोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।